हैदर इतना दिमाग खराब हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा कौन सा मैग्नेट मेरी जात के अंदर लगा हुआ है, हर नेगेटिविटी ने मेरे ऊपर आना है। करके दिखाओ, बातें ना करो। इंटरनेट पे लड़ना बड़ा आसान है, सामने आओ। ठीक है, मैं कोई दूसरे इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं हूँ कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। ओके, सही है। 4 साल से कर रहा हूँ। वैसे अब बता दो जल्दी से। आप ऑल्टो जो है वो मंथली कोई 4 लगा, मतलब 1 करोड़ रुपए। वेलकम है यूट्यूब चैनल में। तो आज की फास्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जो कि बाबर आजम और एबी डिविलियर के बारे में है। एबी डिविलियर का अपने एक चैनल पर जो उनका शो चल रहा है जिसमें उन्होंने बाबर आजम को इनवाइट किया था। उसी वीडियो के नीचे एक इंडियन फैंस ने कमेंट किया कि बाबर आजम की इंग्लिश देखकर एबी डिविलियर अपनी हंसी रोक रहे हैं। तो एबी डिविलियर ने इसका रिप्लाई करते हुए कहा कि बाबर आजम की इंग्लिश मेरी उर्दू से बेस्ट है, वो एक अच्छी खिलाड़ी है और उसकी बैटिंग मैटर करती है कि ना कि उसकी इंग्लिश। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जो कि शराजी विलेज व्लॉग के बारे में है। उन्होंने पहले आपको पता है कि व्लॉगिंग को क्विट कर दिया था, लेकिन उन्होंने दोबारा से व्लॉगिंग को ज्वाइन कर लिया और अपने व्लॉग पोस्ट करते हैं। तो लेकर कुछ लोग उनके फादर को हेट दे रहे हैं। 15 दिनों में उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, 15 दिनों में उनका गुड पेरेंटिंग खत्म हो गया और 15 दिनों में उनके जना बिहेवियर ठीक हो गया। जलाल करीम जो कि नॉन स्टॉप ब्रॉडकास्ट के होस्ट भी हैं, उन्होंने भी एक स्टोरी शेयर की है। गुड किड फ्रॉम गिलगित इज बैक हुज फादर सच एज गुड पेरेंट्स। ऐसे में कुछ लोगों ने कमेंट्स में उनको हेट दिया कि 15 दिनों में उनकी पढ़ाई कंप्लीट होगी। इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं, तो आपके इसमें क्या ओपिनियन है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ आते हैं जो कि फिरोज खान के बारे में। फिरोज खान ने रिसेंटली जो दूसरी शादी कर ली है, उसके बारे में उन्होंने एक पोस्ट शेयर। नेक्स्ट वीडियो की तरफ आते हैं जो कि अनुशीर अशरफ के बारे में, क्या वो इस्लाम के खिलाफ बात करती हैं। उन्होंने रिसेंटली जो है एक स्टोरी पोस्ट की, उसमें जो उस स्टोरी में उन्होंने लिखा बकरीद को जानवर ज़िबा करना उन पर जुल्म है, उनकी जिंदगी एक शो ऑफ से ज्यादा कीमती है। बाकी आप पोस्ट करके उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बिलाल आसिफ जो कि जो है कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने इसको रिप्लाई किया है। तो आइए सुनते हैं। अनुशीर अशरफ के मुताबिक ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करना जानवरों पर जुल्म है। Your lives are worth more than a show of my faith। तो बाजी चिकन बिरयानी और बीफ खाते वक्त ये बात कहाँ चली जाती है? ये देसी लिबरल्स अपने ही मॉरल स्टैंडर्ड्स पर नहीं उतर पाते। फिर ये बाजी कहती हैं कि कुर्बानी कोई फर्ज नहीं, सिर्फ एक रिकमेंडेड एक्ट है क्योंकि ये जानवरों को बहुत पेन देता है। तो बाजी जो सोर्स आपने मेंशन किया है वहीं से आपका आर्गुमेंट डिबंक हो जाता है, क्योंकि सूरह कौसर में जानवर की कुर्बानी का वाज़ह तौर पर हुक्म दिया गया है और यही सोर्स बताता है कि कुर्बानी उन सब क्लेम्स की ओपन रेफुटेशन है जो कहते हैं कि जानवरों पर बहुत जुल्म होता है। तो कुरान की बात करने से पहले कुरान पढ़ जरूर लिया कर। इसी बात को लेकर अनुशीर अशरफ और बिलाल आसिफ के दरमियान कई देर तक बहस हुई। उसके बाद अनुशीर अशरफ ने बिलाल आसिफ को ब्लॉक कर दिया। नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जो कि शहनाज बगेट्स के बारे में। शहनाज बगेट्स ने कई बड़े सेलिब्रिटीज को एक्सपोज किया है, जैसा कि हानिया आमिर, माया अली, इकरा अजीज और वहाज अली को उन्होंने एक्सपोज किया है। उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि एक तरफ तो ये सारे सेलिब्रिटीज फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ यही सेलिब्रिटीज इस्राएली प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। उनकी वीडियो को छोटा सा पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, पूरी वीडियो आपको उसके चैनल पर मिल जाएगी। माशाल्लाह देखो फलस्तीन की पोस्टिंग हो रही है, इतना दुख है ना इसको फलस्तीन का। आए है ये क्या पेप्सी की एड में वहाज को पता नहीं होगा कि पेप्सी इजरायली प्रोडक्ट है, तभी तो पैसा ले लिया प्रमोशन का। कोई बात नहीं। ये देखो माया अली एग्जैक्ट 7 नवंबर को कहा कि सीज फायर होना चाहिए, और फिर ये क्या माया ने पेप्सी से भारी भरकम रकम लेके ऐड कर दी। बच्चों का क्या है भाई, वो तो मरते रहेंगे, पैसे नहीं रुकने चाहिए। ना, जमीर तो होता ही बेचने के लिए है। चलो कोई बात नहीं। इकरा अजीज भी ऑल आइज ऑन रफा की स्टोरी लगाई है, जाहिर है दुख तो होता है ना आखिर, लेकिन देखो पैसे तो फिर भी चाहिए होते हैं ना, इसलिए इकरा अजीज ने भी ज़मीर बेच दिया और पेप्सी की एड में आ गई। हमारी हानिया आमिर को देखो, जितने गहरे इसके डिम्पल्स है ना उतनी गहरी इसकी रफा के लिए फिक्र भी है, लेकिन जब सनसिल के पेज पर जाओ तो वहाँ पे तो सिर्फ इसी की शक्ल नजर आती है। देखो हानिया को रफा का बहुत दुख है, लेकिन लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए रोकड़ा चाहिए होता है। इसको मुनाफिकत कहना चाहिए या बेशर्मी? यहाँ पे हम पीट रहे हैं कि इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो, इनको पैसा देना बंद करो, और हमारी ये मिलियन फॉलोअर्स वाले मिलियन रुपए लेके अवाम को कह रहे हैं कि ये चीजें देखो और इसको खरीदो। मस्त माल है, आग लगे बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में। हाँ ठीक है, डेली की कोई पोस्ट शेयर कर दिया करेंगे, अवाम को चुप करवा दिया करेंगे, एक्टिविज्म भी हो जाएगी, अच्छा इमेज भी बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो करते हैं जो कि रजब भट्ट और रजाबा जी के बारे में। बाबा जी ने रिसेंटली जो है अपने ब्लॉग पोस्ट किया जिसमें उन्होंने रजब भट्ट को एक्सपोज किया है। रजब भट्ट को एक्सपोज करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि ये रिलीजियस कार्ड खेलकर लोगों की सिंपैथी हासिल कर रहे हैं। उनकी वीडियो को छोटा सा पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बाकी वीडियो आपको उसके चैनल में मिल जाएगी। करियर बनना ही फेक प्रैंक्स, फेक व्लॉग्स और सिंपैथी पे है। तो रजब भट्ट की इंस्टाग्राम की बायो में लिखा है प्राउड शिया। इसका मतलब ये है कि ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये शिया फिरके की इंटरनेट पे नुमाइंदगी कर रहा है। और मैं पहले ही बता दूं कि मैं हर फिरके की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं फिरके की बेस पे कभी किसी लिए नेगेटिव नहीं सोचता, लेकिन ये भाई साहब टोटली सिंपैथी लेते हैं शिया कम्युनिटी की अपना यूट्यूब का धंधा चलाने के लिए। मैं अब तुम लोगों को बहुत ही सिंपल और सच्ची बात
बात बताता हूँ, मेरे घर के लेफ्ट में जितने भी घर हैं, जब तक गली नहीं मुकती वो सारे के सारे घर शिया लोगों के हैं। और मैंने कभी उनकी औरतों को बाहर नहीं देखा, और उनकी औरतें अगर कभी बाहर निकलती भी है तो प्रॉपर पर्दे में होती हैं। और ये चीज उनके फिरके को रिप्रेजेंट करती है कि बेशक बाहर का माहौल जैसा भी हो गया है, दुनिया चाहे जितनी भी मॉडर्न हो गई है, लेकिन वो लोग अपने फिरके की रिवायतों की पासदारी कर रहे हैं। लेकिन इन भाई साहब ने अपनी फैमिली को खोल के इंटरनेट पर रखा हुआ है, और रखना है तो बेशक रखो, लेकिन अपनी बायो में से सिंपैथी लेने के लिए ये सब हटा दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। वीडियो बनाने से पहले मैं इसका चैनल देख रहा था, तो मुझे इस भाई साहब के चैनल पे मुहर्रम के व्लॉग्स भी मिले हैं। तुम लोग जानते हो कि मुहर्रम बहुत ही गम का महीना होता है। वैसे तो हर मुसलमान इस महीने में गम में होता है, लेकिन आमतौर पर शिया कम्युनिटी इस चीज में आगे होती है, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भाई साहब उस महीने में भी व्लॉग्स बनाना नहीं भूलते, और थंबनेल तो ऐसे बनाते हैं जैसे इनको बहुत गम है, लेकिन उस गम में भी ये मोबाइल उठा के व्लॉग करना नहीं भूलते, और फिर उस व्लॉग को मोनेटाइज करके उससे पैसे कमाना भी इनके लिए लाजमी है। और उसके अलावा रजब भट्ट रिसेंटली जो है जाहिद खान दसौरी के साथ एक पॉडकास्ट है जिसमें उन्होंने यार अपनी मंथली इनकम रिवील की है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये आप sponsor मेरा हो जिम गए है, YouTube हो गया। मैं स्पॉन्सरशिप करता हूँ, मैं ब्रांड्स करता हूँ, मैं बस यूट्यूब सही। करता हूँ। उसके अलावा मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, तो ओके, मैं पिछले सही है। 4 साल से कर रहा हूँ। बस ठीक अब है, बता दो जल्दी से, आप ऑल्टो जो है वो मंथली कोई 4 लगा मतलब 1 करोड़ रुपए। और उसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि रजब भट्ट और अनस अली के बारे में जो कंट्रोवर्सी चली थी, उसके बारे में तला रिव्यूज ने एक जो है वीडियो पोस्ट की थी, जिसको तला रिव्यूज ने एक्सपोज किया था। इसको तला रिव्यूज ने एक्सपोज करते हुए कहा कि ये स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी है। अनस अली पर रजब भट्ट के बंदों या उसके किसी फैंस ने जो है उनकी गाड़ी पर अटैक किया है, तो उसके बारे में रजब भट्ट ने एक रिप्लाई दी है। तो चलिए सुनते हैं। यार खुदा की कसम हैदर, इतना दिमाग खराब हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा कौन सा मैग्नेट मेरी जात के अंदर लगा हुआ है। हर नेगेटिविटी ने मेरे ऊपर आना है, हर बंदे ने मेरे खिलाफ वीडियो बनानी है। अभी एक कंट्रोवर्सी से जान छुड़वाई है अल्लाह करके, ठीक है, अब दूसरी स्टार्ट हो गई, दूसरे की वीडियो आना स्टार्ट हो गई है। की मसला की है, केड़ी दीवार से सिर मारा मैं जाके, की चक्कर है यार, समझो बाहर है मेरी, मैं केड़े हाथी तक जाके सदका दबा के मेरी जान छड़ दे। तो अनस अली ने रजब भट्ट के खिलाफ वीडियो पोस्ट की थी। वीडियो पोस्ट करने के बाद उनको थ्रेट्स आने लग गए कि रजब भट्ट के खिलाफ वीडियो ना बनाओ। तो उसके बारे में इन्होंने क्या कहा तो आप खुद सुन ले। अब कुछ थ्रेट्स आ रही थी, कॉल्स भी आई थी कि मैं नाम बताता हूँ, रजब के खिलाफ वीडियो ना बनाओ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई करके दिखाओ, बातें ना करो। इंटरनेट पे लड़ना बड़ा आसान है, सामने आओ, ठीक है। मैं कोई दूसरे इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं हूँ कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि एक्शन लो, मैं रिएक्शन ले। नेक्स्ट वीडियो की तरफ आते हैं, जो कि मुफ्ती तारिक मसूद और दिफान फिन के बारे में। दिफान फिन ने जो है मुफ्ती तारिक मसूद की जो फैमिली के बारे में एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें दिफान फिन ने उनकी फैमिली के बारे में वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। तो उसके बारे में उन्होंने जो है मुफ्ती तारिक मसूद उसके बारे एंग्री हुए। उसने कहा कि आप अगर मेरा मजाक उड़ाते तो मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली का बर्दाश्त नहीं कर सकता मजाक। आप उसको वीडियो को डिलीट कर दे। तो मुफ्ती तारिक मसूद का एक बयान है, तो चलिए सुनते हैं। मेरी परमिशन के बगैर बनी है। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि घर की चीजों को, चाहे वो फेक उसमें ही किया जाए। मेरी जात की हद तक तो ठीक है, वो मेरी भी नकल उतारते रहते हैं यूं करके, वो ठीक है, वो इतना भी वो नहीं है, वो चलो चलता है वो। लेकिन ये कि ऐसे 4 आदमियों को बुर्का पहना के बिठा देना और फिर वो इस तरह, ये फिर गलत है। तो ये मैंने कहा था कि गलत है, तो मौलाना अब्दुल वदूद साहब ने। लेकिन अब फनफिन वालों से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, उन्होंने डिलीट कर दी। इंसान है, गलती हो गई तो डिलीट कर दी, तो खत्म हो गई किस्सा। अब मुझे कोई फनफिन वालों से अब कोई गिला शिकवा नहीं है। जब डिलीट कर दी तो चलो, इंसान से गलती हो गई, डिलीट कर दी तो उस गलती की उसने तलाफी कर दी, तो खत्म हो गई बात। अब किसी को इजाजत नहीं है कि फनफिन वालों को मलामत करे। हाँ, मेरी जो बनाते रहते हैं वीडियो यूं ही करके, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं। तो दिफान फिन के बारे में बात हो रही है, तो दिफान फिन ने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अपनी टीम से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि अगर आपके पास कोई भी चोर आता है तो उसको आपने जो है बिल्कुल भी उसके साथ बहस नहीं करती, उनको जो है अपना जब तक आप उसको सामान दे देना है। उन्होंने इस बारे में ऐसा क्यों कहा, चलिए सुनते हैं। आते वक्त एक लियाकताबाद के ज्वेलर हैं, उन्होंने मुज़ाहमत की डकैतों से, डकैतों को उन्होंने मारा और डकैतों ने उनको मार दिया। तो यार इस टाइप की चीज़ें हैं, और इस टाइप की चीज़ों से मैं खास तौर पर फात भाई, मिशकात भाई, आप लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, हम लोग के पास इक्विपमेंट होता है, चीज़ें होती हैं सारी, हम मुज़ाहमत भी नहीं कर सकते। ये दो ना दो गोली मार रहे डायरेक्ट, अंधा कानून है, पता नहीं क्या है यार, समझ से बाहर है। दिल बड़ा फट गया मेरा ये चीज़ें सुन के। अभी दोस्त है, उनके घर के बाहर से, उनके आगे घर है, उनके घर के बाहर से 150 बाइक चोरी हो गई। हमारी चीज़ें भी ऐसी 150 है। फात भाई ने भी 150 ली हुई है, हमने गाड़ी ली हुई है। वो अब मैं खुद सोच रहा है मेरी चीज़ चोरी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा। आप तमाम लोग मेरे भाई हैं, और तमाम जितनी भी हैं सब बहनें, आप लोग भी एहतियात से, भाई जितने भी लोग देख रहे हैं सब एहतियात से अपनी ज़िंदगी गुजारो भाई, यहाँ मरना आसान है, जीना। लास्ट वीडियो की तरफ आते हैं, जो कि शाहिद अनवर के बारे में। शाहिद अनवर ने जो है रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज से मैं अपनी वीडियो में कोई भी गाली नहीं दूंगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके बारे में क्या रीजन थी, तो आइए जानते हैं। गरीबों, आज के बाद मैं अपनी वीडियोस में बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल। एक बहन ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि शाहिद भाई मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ जाके अपने बच्चों को आपकी वीडियोस दिखाती हूँ ताकि वो ज़िंदगी में कुछ करे, लेकिन आप प्लीज़ गालियाँ ना दें। तो मैंने बहन को वादा किया है कि बहन, ये आपके भाई का वादा है कि आज के बाद मैं अपने वीडियोस में ना तो बी वाला लफ्ज़ यूज़ करूँगा, जो भी हो, लेकिन जान, अगर मैं जान बोलूँ तो समझ लेना कि शाहिद भाई का इशारा जान को भी में बदल देना।
अगर मैं कहूँ इश्कम, तो इश्कम जो है हराम खोर में बदलना है। जब भी मैं तुम्हें अच्छे अल्फाजों से पुकारूं तो समझ लेना। पर एनीवेज लेट्स सी, लेट्स फिगर इट आउट, कुछ और सोचेंगे। पर आज के बाद गलत अल्फाज नहीं, बस गरीब वही ठीक है, यू नो, बच्चे पता नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ऐसी मेरे वीडियो के लिए। अब मैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।